कल्पना कीजिए कि ऐसी बीमारी जो हवा में तैरती हो, छूने से फैले और पल भर में मौत बन जाए। एक ऐसी महामारी जिसने सिर्फ 5 साल में 20 करोड़ लोगों को निगल लिया। यह कहानी है काली मौत की, इतिहास की सबसे खतरनाक महामारी की। काली मौत यानी ब्लैक डेथ 14वीं सदी की एक महामारी थी। ये बीमारी मुख्य रूप से ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से फैल रही थी, जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होती थी। इसका नाम काली मौत इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पीड़ित लोगों की त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाते थे और शरीर सड़ने लगता था। इसके लक्षण थे तेज बुखार, उल्टी आना, गर्दन और बगल में सूजे हुए गांठें और फिर मौत। ब्लैक डेथ की शुरुआत 1330 ईस्वी के दशक में मध्य एशिया यानी मौजूदा चीन, मंगोलिया और किर्गिस्तान के क्षेत्र से मानी जाती है। यहाँ पर यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया चूहों और उनके पिस्सुओं में पाया जाता था। इन इलाकों में व्यापारियों, सैनिकों और मंगोल घुड़सवारों की आवाजाही से यह संक्रमण फैलता गया। उस समय एशिया और यूरोप के बीच एक बहुत ही मशहूर व्यापारिक मार्ग था, सिल्क रूट। यह मार्ग चीन से यूरोप तक फैला हुआ था। व्यापारी काफिलों के साथ सामान और चूहे दोनों को लेकर चलते थे। जिन चूहों में पिस्सू थे वे इंसान को काटते और इस तरह प्लेग फैलता गया। मंगोल सेना भी बनी कारण। मंगोल साम्राज्य उस समय का एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। उसकी सेनाएं हजारों किलोमीटर दूर तक जाती थी। सैनिक जहां भी जाते वहां बीमारी भी पहुंचती। एक किस्सा बहुत मशहूर है। 1346 ईस्वी में मंगोलों ने काफा, जो कि अब यूक्रेन का हिस्सा है, पर हमला किया और प्लेग से भरे सैनिकों की लाशें शहर में फेंकी। यह दुनिया का पहला बायोलॉजिकल वॉरफेयर माना जाता है। चीन और भारत से व्यापारी जहाज जिन बंदरगाहों से यूरोप जाते थे, जैसे कलकत्ता, कोचीन, अरब बंदरगाह, एलेपो, वहां से चूहे और बीमारी भी साथ जाती। इस तरह एशिया में फैलने के बाद ये धीरे धीरे मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और अंत में यूरोप पहुंची। ये बीमारी सबसे पहले 1347 ईस्वी में एशिया से यूरोप पहुंची, वो भी व्यापारी जहाज़ों के जरिए, जिनमें चूहों के जरिए प्लेग के कीटाणु पहुंचे। जहाँ जहाँ ये जहाज़ गए वहीं वहीं मौत का कहर बरसने लगा। इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्पेन, कोई नहीं बचा। ज़रा सोचिए, एक गांव में 100 लोग थे, एक हफ्ते में सिर्फ उनमें से 20 ही बचे। शहरों की गलियों में लाशें बिछी थीं। चर्च की घंटियां लगातार बजा करती थीं। किसी की मौत की सूचना देने के लिए लोग अपने परिवारों को जिंदा दफना देते थे ताकि बीमारी ना फैले। डॉक्टर भी खास मास्क पहनते थे, जिसे हम आज प्लेग डॉक्टर मास्क के नाम से जानते हैं। एक जगह तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि यह ईश्वर का श्राप है। यहूदियों को जहर फैलाने का दोषी ठहराया गया और हज़ारों को जला दिया गया। मौत का ऐसा आतंक था कि इंसानियत तक कांप उठी। उस समय मेडिकल साइंस आज की तरह विकसित नहीं थी, इसलिए लोग हर्बल धुआं जलाकर, खुद को कोड़ों से मारकर ताकि भगवान प्रसन्न हो, मंदिरों में रात दिन प्रार्थना करते थे। लेकिन ये सब बेकार था। प्लेग का कोई इलाज नहीं था। जो एक बार संक्रमित हुआ उसका बचना मुश्किल था। काली मौत ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, बल्कि पूरी दुनिया की सोच, समाज और इतिहास को बदल दिया। यूरोप की आबादी का लगभग 50% ख़त्म हो गया। खेत खाली हो गई, दुकानें बंद हो गए, मज़दूरों की मांग बढ़ गई, जिससे मजदूरी में इजाफा हुआ। चर्च की ताकत भी कम हो गई, क्योंकि लोग समझ गए थे कि प्रार्थना से बीमारी नहीं रुकी। यह महामारी एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का कारण बनी। सबक जो हमें मिला, ब्लैक डेथ ने हमें सिखाया कि बीमारियां सिर्फ शरीर पर ही नहीं, समाज पर भी असर डालती हैं। विज्ञान, रिसर्च और मेडिकल सिस्टम कितना ज़रूरी है। अंधविश्वास और अफवाहें जानलेवा हो सकती हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी हमने देखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। ब्लैक डेथ सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक चेतावनी है इंसानियत के लिए कि क्या हम भविष्य से कुछ सीख पाएंगे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।